अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राउंड वाइज अगर गणना की बात करें, देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 21 तक भी राउंड होने हैं और 16 राउंड, अगर मैं सिरसा में हूं तो सिरसा में और डबवाली में 16 राउंड होने हैं। तो ऐसे में इसे शुरुआती रुझान के रूप में तो कहा जा सकता है, लेकिन जो बदलाव है वो हर स्तर पर देखने को मिलेगा। ऐसा ही पूरे प्रदेश में भी है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 21-21 राउंड में काउंटिंग का काम होना है। कह रही हूं कि जो अभी 1-2 घंटे हैं, आने वाले 1-2 घंटे हैं, ये बहुत ज्यादा बेचैनी वाले रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा टेंशन वाले रहने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। जब 1-2 घंटे के बाद काफी कुछ हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा जो मुकाबला दे रहे थे निर्दलीय वे कहां टिकते हैं और साथ साथ INLD, HLP है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वह कहां टिकते हैं। क्योंकि अभी देखिए जो शुरुआती रुझान में जिस प्रकार से बढ़त बनाई हुई है, निश्चित रूप से देखिए सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, यहाँ हिसार में सावित्री जिंदल ने पूरा दमखम लगाया और वे शुरू से ही उनकी बढ़त बनी हुई थी। और सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा पिछले चुनाव में भी देखिए 608 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी और पूरा जो काउंटिंग का जो एक रोमांचकारी एक मुकाबला जो है वो इस सीट पर देखने को मिला। काउंटिंग के दौरान भी ऐसी स्थिति रही थी और इस बार भी ऐसा ही एक रोमांचक मुकाबला जो है वो यहाँ हर काउंटिंग के हर स्टेप पर देखने को मिलेगा। शुरुआती रुझान उनके लिए सुखद स्थिति है, वे आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे स्थिति और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला शुरुआती रुझान में आगे हैं और देखिए तमाम जो समीकरण है वो लग रहा है कि कई जो इलाके हैं जहां कांग्रेस इस प्रकार से बढ़त बनाई हुई है वो बढ़त क्या उनकी आगे तक भी कायम रहती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए उनके लिए सुखद स्थिति है। प्रतिमा सुखद है और ये कितना सुखद रहता है, कितना मंगल रहता है, ये अब से कुछ देर में साफ होगा। लेकिन हमें तो आप देखिए जिस तरीके से बात बार बार बीजेपी की जा रही है या कांग्रेस की तरफ से तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरी बार जब आप चुनावी मैदान में जाते हैं, 2 बार आप सरकार चलाकर 2 बार की अपनी टर्म पूरी करके तीसरी बार चुनावी मैदान में होते हैं तो मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं। कांग्रेस जब तीसरी बार चुनावी मैदान में आई थी तो 15 पर आके गाड़ी रुक गई थी और अभी अगर हम बीजेपी की स्थिति देखें तो कम से कम उससे तो बेहतर, उससे तो सुखद नजर आ रही है। इसकी क्या वजह सबसे बड़ी मानी जाए या क्या समझा जाए, डैमेज कंट्रोल करने में कहां तक बीजेपी कामयाब हो पाई? देखिए प्रतिमा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी बनी थी उसे प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत कोशिश की और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कोशिश के तहत ही उन्होंने मनोहर लाल का चेहरा बदलने का काम किया, नायब सिंह सैनी को लेकर आए और जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए 5-5 के, तो उसको लेकर उन्होंने सबक भी लिया और उस सबक को लेते हुए कई ऐसी नीतियां लागू की। हालांकि चुनाव आचार संहिता 1 महीने पहले लग गई, उनकी कई योजनाएं जो है वो खाली कागजों में सिमटी रही और वो अभी उन्हें लागू किया जाना था तो वो धरातल पर नहीं उतरी। फिर भी आपका कहना दुरुस्त है कि पिछली बार जिस प्रकार की स्थिति 2014 में कांग्रेस को लेकर देखने को मिली वो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती रुझानों में कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। और जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनके अंदर भी ऐसा माना गया है कि 25 से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, रुझानों में आगे है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसे काफी हद तक उसे रोकने की कोशिश की गई, चाहे वो नायब सिंह सैनी का चेहरा जो सामने लाकर की गई, जो भी एससी जो कैटेगरी में ए और बी का जो एक फार्मूला लागू किया गया और जो इतनी योजनाएं, चाहे मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ लोगों को मिला या राशन जो फ्री राशन की योजना थी या और भी ऐसी कई योजनाएं जिन्हें बदलने का काम किया, वो हो सकता है मनोहर लाल के समय में जिनको लागू की गई उसकी वजह से उनकी एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी। इन योजनाओं को कुछ उसमें परिवर्तन करने का काम किया। किसानों के लिए जो फसलों का दायरा बढ़ाया गया, उसके लिए एमएसपी का वो भी एक उनके लिए कुछ न कुछ उसमें मजबूती बनी। अब देखने वाली बात है कि जो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की कोशिश की उसमें भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब रही और कितनी सीटों पर उसका प्रदर्शन श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसा भी कई अनुमान ऐसे भी आए हैं जिनमें ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाली 2019 की जो स्थिति थी उसमें आ जाएगी और भाजपा कांग्रेस वाली स्थिति में आ जाएगी और निर्दलियों की बड़ी भूमिका रहेगी और साथ साथ INLD और HLP के उम्मीदवार भी अपनी भूमिका अदा करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, इसके बाद क्या परिवर्तन आता है और आपने सही कहा कि अगले 1-2 घंटे में जैसे पिक्चर क्लियर होगी उसके बाद काफी हद तक जो है वो काफी चुनावी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। जी
चलिए, आप नजर बनाए रखिए हमें तो, और लगातार अपडेट भी देते रहिएगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है सिरसा में खास तौर पे, क्योंकि वहां पे आप देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि अब की बार सिरसा से सरकार बनने जा रही है, सिरसा की सरकार होगी। और क्या नजर आता है, इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी के साथ गठबंधन से चुनावी मैदान में है, क्या कुछ स्थिति होती है, कैसे आगे होता है, कैसे पीछे, तमाम चीजें वो देखने वाली बात है। और बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है जो काउंटिंग है, मतगणना है, उसको शुरू हुए, और 1 घंटे बाद आप देखिए स्थिति ये नजर आ रही है। 11-12 बजे तक का जो समय है वो निर्णायक होगा, और उसमें हम कह सकते हैं कि जो तस्वीर है कम से कम धुंधली, वो साफ होती नजर आएगी, आईना साफ होता चलेगा और दिखता जाएगा कि आखिर क्या होने जा रहा है। डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर शालिनी, 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे चल रही है, 23 पर बीजेपी, और जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की बात थी कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, तमाम जो नैरेटिव्स थे नौकरियों को लेकर ही, अब बीजेपी ने हमेशा से कहा हमने पारदर्शिता के आधार पर दिया, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी, युवाओं को काबिलियत के आधार पर रोजगार दिया, लेकिन आप देखिए सरकार बनी भी नहीं थी, वोटिंग हुई भी नहीं थी, और कांग्रेस के तमाम नेताओं की जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही थी कि आप हमें जिताकर भेज दीजिए, इतनी वोट देंगे तो इतनी नौकरी हम दिलवा देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं, इतना कोटा मेरा होगा। तो इन तमाम चीजों से भी कहीं ना कहीं जो हरियाणा का वोटर है उसको एक धक्का तो लगा ही, एक झटका तो लगा ही, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो पक्ष में जरूर गया। जी प्रतिमा जी, देखिए सबसे मजेदार बात जो मुझे लोकतंत्र की लगती है वो यही है कि जो जीत जाता है उसके लिए एक्चुअली एक तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और जो सरकार में बना हुआ है तो लोगों की उतनी उम्मीदें हैं, वो बड़ी सारी प्रॉमिसेस के साथ आता है, बहुत इलेक्टोरल प्रॉमिसेस करते हैं, और हमारे यहाँ पे इलेक्टोरल प्रॉमिसेस एक्चुअली रेवड़ी की तरह बढ़ती हैं कि जिस तरीके से कहा गया कि जुमला है तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसलिए लोग बहुत कुछ प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब एक टेन्योर हो जाता है, 2 टेन्योर हो जाता है, तो जो लोगों की उम्मीद के ऊपर जो इलेक्शन जीता गया होता है वो उम्मीद कितनी खरी उतरती है कितनी नहीं, उससे इंसान उदासीन होने लगता है उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, और फिर उसकी इस दौरान जो उसके ऑपोजिशन वाला खेमा होता है उसको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, वो चुपचाप बैठ के अगर देखता रहे तो अपने आप ही जिन जिन पैरामीटर्स पे वो जो रूलिंग पार्टी होती है वो विफल हो जाती है। एक बार आपको रोकूंगी, बादली से अपडेट आ रही, बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ पीछे चल रहे, पिछली बार भी हार गए थे, नांगल चौधरी से बीजेपी के अभय सिंह यादव पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। पंचकुला से बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता ये भी पीछे चल रहे, स्पीकर रहे, टिकट भी हालांकि कहा जा रहा था बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन अभी पीछे चल रहे हैं। बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा पीछे हैं, और पीछे मूलचंद शर्मा शारदा राठौर से है जो कांग्रेस की टिकट की दावेदार थी, टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया नहीं, शारदा राठौर निर्दलीय चुनावी मैदान में आई और अब शुरुआती रुझानों में आगे नजर आ रहे हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। अम्बाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज साहब फिर से आगे हो चुके हैं, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट यहां पर भी इस सीट पर भी देखने को मिल रही है। पंचकुला से कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई ये भी आगे चल रहे हैं। बादली से बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, क्या इस बार भी ओपी धनखड़ साहब विधानसभा पहुंचने से चूक जाएंगे, या फिर ये शुरुआती रुझान है और जब आगे आगे तस्वीर थोड़ी और साफ होगी तो कुछ राहत की खबर बीजेपी के नेताओं के लिए कम से कम आएगी, धनखड़ साहब के लिए आएगी। आप देखिए टैली किस तरीके से बदल गई, 65 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 65 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 18 पर बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, 65 पर कांग्रेस शुरुआती रुझानों में आगे नजर आ रही है। बहुत ही मुकाबला, आप देखिए कांग्रेस पार्टी सबको पछाड़ते हुए आगे भाग रही है, सबसे आगे भाग रही है, और 65 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट्स 18 सीटों पर, महज 18, आप देखिए ये 25, 24, 23 ये घटता घटता फिलहाल जो आंकड़ा है ये 18 पर पहुंच चुका है, और ये आंकड़ा बहुत ज्यादा परेशान जरूर करेगा। लेकिन बीजेपी के नेता हैं, हिम्मत से अपने आप को बंधाया हुआ है, और वो हिम्मत इस बार अपने आप को दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 11-12 बजे तक
आश्वस्त हैं हम कि जो टैली है ये आंकड़े बदलेंगे, हमारे पक्ष में आएंगे और सरकार बनाने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से बनाने का दावा हो रहा है उसको असल कलर वो दे पाएंगे। रुझानों में कांग्रेस की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। तो रुझानों में कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। बीजेपी 18 सीटों पर, महज 18 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी हरियाणा न्यूज के माध्यम से तमाम अपने दर्शकों को हम देने का काम कर रहे हैं। 65 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे। हमारे साथ रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं, रोहतक में इस वक्त हैं। और रोहतक में रवि, क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? 65 सीटों पर शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। क्या तस्वीर रोहतक से दिखा रहे हैं रवि आप? बिल्कुल प्रतिमा, आप देखना, इस वक्त मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हूं। रोहतक स्थित जो आवास है, डी पार्क स्थित जो आवास है, उस पर मौजूद हूं। आप देख पा रहे होंगे कि तस्वीरों में तमाम जो लोग हैं वो काफी उत्साह में जो है वो नजर आ रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितनी बड़ी जीत जो है वो कांग्रेस की होती हुई नजर आ रही है। हालांकि रुझानों की अगर बात की जाए तो रुझानों में मेजोरिटी से बहुत आगे जो है वो कांग्रेस निकल चुकी है और बीजेपी लगातार। बिल्कुल रवि, बात कीजिए कुछ नेताओं से बात कीजिए। रवि, बात कीजिए कुछ लोगों से। हम देख रहे हैं भारी भीड़ है यहाँ पे लोगों की। क्या ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं या अभी बस रिजल्ट देख रहे हैं? बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होती हुई नजर आ रही है। 65 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। क्या लगता है आपको? हमें ये लगता क्या है, 36 बरादरी के जो नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने का जो वादा किया था और हरियाणा की जनता ने उनको सिर के ऊपर बिठा दिया है। और आज पूरे हरियाणा के अंदर एक कांग्रेस की जो लहर थी वो हरियाणा की जनता ने दिखा दी है। हम 36 की 36 बिरादरी एक है और हम मिल करके जो ये चुनाव लड़े हैं, ये चुनाव के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सीएम बनेंगे। और मेरा भाई दीपेंद्र हुड्डा, वो इतना नेक इंसान है, उन्होंने कोई ऐसा जिला नहीं छोड़ा और ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहां जाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का प्रचार न किया हो। और दीपेंद्र हुड्डा की जो छवि है, धरती के किसी देवता का दर्शन करना हो तो आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे परिवार से मैं कहता हूं कि ये हम हरियाणा वालों का भाग्य है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमें सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। बीजेपी इतनी पिछड़ती जा रही है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? उनकी 10 साल की कार्यशैली, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको पिटा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रवि बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा उत्साहित भी है और आश्वस्त भी है कि बीजेपी इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पे कोई काम 10 साल की सरकार में किया नहीं। रवि बिल्कुल, आप 2005 से 2014 तक के वादे निकाल के देख लो, उनकी मैनिफेस्टो में सारे के सारे पूरे किए उन्होंने। रवि और हुड्डा साहब तो झूठ ना बोलने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो कभी झूठ बोलते ही नहीं, कोई वो ऐसा वादा करते ही नहीं। और ये कार्यकर्ताओं की भीड़ और ये मीडिया की भीड़ ही बता रही है कि हुड्डा साहब किस लेवल के नेता हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फिलहाल 65 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, क्या लगता है आंकड़ा कब तक पहुंच सकता है? हमें ये लगता है कि एक बार 85 सीटें आई थी चौधरी देवीलाल की, वो रिकॉर्ड अब की बार टूटने वाला है। बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड टूटने की बात प्रतिमा यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि रिकॉर्ड टूटता हुआ बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं कुछ देर में साफ होगा। लेकिन आपको रोकूंगी, जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे चल रही, लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी साहब आगे चल रहे हैं, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है कि एक सीट की एलनाबाद से अभय चौटाला आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। सिरसा से एचएलपी के गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं, रानिया से इनेलो के अर्जुन चौटाला आगे हैं, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे चल रही हैं, लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी आगे हैं, मुकाबला कड़ा है। लेकिन आप देखिए तमाम जो नेता हैं डटे हुए हैं और मेहनत हालांकि ग्राउंड पे जाकर हर किसी ने की, लोगों को समझाने की, मनाने की, लेकिन जनता जनार्दन ने अपना मत किसको दिया
ये शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। आगे रिजल्ट क्या होते हैं ये भी हरियाणा न्यूज पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं, ये शुरुआती रुझान है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, अभी 9:05 का समय हुआ है, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट जो है वो काउंटिंग होते हुए अभी हुआ है। 1 घंटे पहले काउंटिंग शुरू हुई, 1 घंटे 5 मिनट पहले काउंटिंग शुरू हुई और अब जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे। सिरसा से एचएलपी के सुप्रीमो गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं, जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे हैं। तो एक एक सीट आप देखिए, 65 से अब 59 हो चुका है। ये टैली लगातार घटती बढ़ती हुई, बीजेपी 24 पर फिलहाल आ चुकी है, अदर्स 4 है, एचएलपी 1 है, आईएनएलडी 2 है, आम आदमी पार्टी 0, जननायक जनता पार्टी 0। हमारे साथ रवि काली रमन है। रवि, क्या तैयारी है? बस अभी समर्थकों की भारी भीड़ ही है या फिर ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम है? मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं और सरकार बनाने की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं रोहतक वाले। फिर संपर्क हमारा रवि से टूट गया है, फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हरियाणा के तमाम हलकों की ग्राउंड रिपोर्ट, रिजल्ट की सबसे पहले जानकारी हरियाणा न्यूज पर आपको दे रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री आगे चल रहा है। गढ़ है गढ़ी सांपला किलोई हुड्डा साहब का। एलनाबाद से अभय चौटाला आगे हैं। भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के लगातार टक्कर दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल पीछे। सिरसा से एचएलपी के गोपाल कांडा आगे, एचएलपी सुप्रीमो। रानिया से इनेलो के अर्जुन चौटाला, अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, वो आगे चल रहे हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट भी आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी जानकारियां, एक एक सीट की अपडेट आपको हरियाणा न्यूज पर हम दे रहे हैं। 59 पर कांग्रेस, 24 पर बीजेपी, 2 पर आईएनएलडी, 0 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर हरियाणा लोकहित पार्टी जो चुनाव भी एक ही सीट पर लड़ रही है, सिरसा की सीट पर, और जो अदर्स हैं उसमें आप 4 का आंकड़ा देख रहे हैं, जिसमें एक गन्नौर की सीट है, एक हिसार की सीट है। सावित्री जिंदल जहां से आगे नजर आ रही है। रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर आगे चल रहे हैं। तो रुझानों में 59 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। रवि हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, सवाल आपसे फिर से पूछ रहे हैं, तैयारी जीत को लेके, जश्न को लेके रोहतक में कर ली है क्या, कि अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में आईसीसी में तो तैयारी कर चुके हैं, जीत मना चुके हैं, पटाखे फोड़ चुके हैं, लेकिन रोहतक में किस तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए रोहतक की अगर बात की जाए तो रोहतक में भी जश्न की तैयारियों की तो जो है वो पूरी कर ली गई है। मिठाइयाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं अंदर जाने शुरू हो गई हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं और रुझानों के अनुसार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी मेजोरिटी के साथ जो है अभी तक रुझानों में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने शुरुआत की थी तो एक बार ये लग रहा था कि कई हंग असेंबली ना आ जाए, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है और लगातार बढ़त बनाए हुए है, करीब 65 के आसपास सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं और उसको देखते हुए तमाम रोहतक पे तमाम जो लोग आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, एक हुजूम जो है वो लोगों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मौजूद है, और तमाम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को बधाई भी देते हुए प्रतिमा यहाँ नजर आ रहे हैं। जश्न की पूरी तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे ही कुछ बड़ी अपडेट्स जैसे ही आने शुरू हो जाएंगे, नतीजों में तब्दील होना, तमाम चीज़ें शुरू हो जाएंगी, एक थोड़ा सा समय हो जाएगा रुझानों में चलते हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके बाद ये जश्न जो है वो बनाया जाएगा। आप देख रहे होंगे विक्ट्री साइन तमाम जो कार्यकर्ता वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होने वाली है कांग्रेस की? 70 प्लस की जीत आप बता रहे हैं। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो वायदे हैं, उन पर लोगों ने पूर्णतः विश्वास किया है। हाँ, उनको अपना है, हाँ, मुद्दों को अपना है। और बीजेपी के जो थे ना, पीटना बनवानियाड़ी और ये बेरोजगारी सबसे ज्यादा मुद्दा रहा है देहात के अंदर। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कहां तक पहुंचने वाली है? कांग्रेस 75 से 80 तक। एक बार रोकूंगी आपको रवि, अम्बाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज पीछे। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो वायदे हैं, उन पर लोगों ने पूर्णतः विश्वास किया है। हाँ, उनको अपना है, हाँ, मुद्दों को अपना है। और बीजेपी के जो थे ना, पीटना बनवानियाड़ी और ये बेरोजगारी सबसे ज्यादा मुद्दा रहा है देहात के अंदर।
आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कहां तक पहुंचने वाली है? कांग्रेस 75 से 80 तक। एक बार रोकूंगी आपको रवि। अम्बाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज पीछे हो गए फिर से। गोहाना से कांग्रेस की जगबीर मलिक आगे चल रहे हैं। अम्बाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अनिल विज साहब फिर से पीछे हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा कठिन डगर इस बार तमाम नेताओं के लिए रहने वाली है। गोहाना में आप देखिए जगबीर मलिक आगे चल रहे हैं। अम्बाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा आगे हैं। बीजेपी के अनिल विज साहब पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, एक एक सीट की अपडेट हरियाणा न्यूज पर दर्शकों को हम देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। अम्बाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज साहब अब पीछे हो चुके हैं, आगे पीछे चल रहा है। और ये जो पूरा रुझान है, शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार जो नेता हैं उनकी टेंशन को ये बढ़ाते चलेंगे लगातार। आप देखिए 11-12 बजे तक जो स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी साफ होनी शुरू होगी। मैं एक बार फिर से कह रही हूं कि ये शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझानों में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। इस तरीके के जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वो सामने आ रहे हैं। 59 पर कांग्रेस, 24 पर बीजेपी, 2 पर आईएनएलडी, 0 पर जेजेपी, 0 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर हरियाणा लोकहित पार्टी और 4 पर जो अन्य हैं वो आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो ये लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको हम सबसे पहले रिजल्ट्स, जो रुझान है, रिजल्ट के दिन के मतगणना हो रही है, उसकी हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं। अम्बाला कैंट से विज साहब पीछे हैं। हालांकि आप देखिए लगातार चित्रा सरवारा और अनिल विज के बीच में टसल देखने को मिली। पिछली बार भी विज साहब चुनाव हालांकि निकाल गए थे, लेकिन चित्रा सरवारा अपने पूरे कैंपेन में ये कहती रही कि अम्बाला कैंट को इस बार भय मुक्त करेंगे और अम्बाला कैंट से जो भय है उसको खत्म करेंगे। अनिल विज को हम हराएंगे और पहुंचेंगे एक बार फिर से यहां से। अम्बाला कैंट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से ठग लिया, फिर से टिकट मिली नहीं और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी। जीत को लेकर आश्वस्त थी, हालांकि जीत होगी या नहीं होगी, शुरुआती रुझानों में तो बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, आगे पीछे चल रहा है। फिलहाल विज साहब पीछे हो चुके हैं, चित्रा सरवारा आगे नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7वीं बार अनिल विज साहब की अगर हम बात करें तो वो चुनावी मैदान में अम्बाला कैंट से लड़ रहे हैं। विधानसभा क्या फिर से पहुंच पाएंगे? चित्रा सरवारा दूसरी बार चुनावी मैदान में अनिल विज के सामने हैं और दोनों ही बार निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे। कालका से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। कालका से शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही है बीजेपी की। विनोद शर्मा की पत्नी है, बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ने टिकट दिया। कालका से जींद अपडेट आपको बता दें, कृष्ण मिड्ढा जींद में आगे चल रहे हैं, 197 वोट से आगे चल रहे हैं कृष्ण मिड्ढा। जींद से ये अपडेट आपको बता रहे हैं, कृष्ण मिड्ढा फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है, 197 वोट से आगे चल रहे। फतेहाबाद में अनिल विज के सामने हैं और दोनों ही बार निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे। कालका से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, कालका से शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही है बीजेपी की। विनोद शर्मा की पत्नी है, बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ने टिकट दिया। कालका से जींद अपडेट आपको बता दें, कृष्ण मिड्ढा जींद में आगे चल रहे हैं, 197 वोट से आगे चल रहे हैं कृष्ण मिड्ढा। जींद से ये अपडेट आपको बता रहे हैं, कृष्ण मिड्ढा फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है, 197 वोट से आगे चल रहे हैं। फतेहाबाद में बीजेपी के डूडाराम 220 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। सबसे पहले नरवाना से बीजेपी के कृष्ण बेदी 496 वोट से आगे चल रहे हैं। तो कालका से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा आगे हैं और तमाम सीटों में क्या कुछ रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं ये हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, एक एक सीट को लेकर हरियाणा न्यूज आपको बता रहा है, आपको जानकारी दे रहा है। और नरवाना से बीजेपी के कृष्ण बेदी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोहना में रोहताश खटाना आगे हैं।
तो लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा था, लेकिन आप देखिए शुरुआती रुझानों में कांग्रेस कहीं आगे नजर आ रही है और बीजेपी के कई बड़े नेता जो है बहुत बड़े ही मुश्किल मुकाबले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ फिर से खास पैनल जुड़ चुका है, बीजेपी से विजेंद्र नेहरा साहब, कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही जी, जेजेपी से सुरेश पाठक, आईएनएलडी से रजवंत जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शालिनी यादव। आप सभी का बहुत स्वागत। विजेंद्र नेहरा जी, आपके पास सबसे पहले सवाल पूछूंगी, क्या लग रहा है शुरुआती रुझान कांग्रेस बहुत आगे नजर आ रही है, लग रहा है कि आप लोग लड़ेंगे, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे कि 11-12 बजे तक जब तस्वीर साफ होगी तो ये टैली बिल्कुल उलट होगी? देखिए प्रतिमा जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्टों को नमस्कार। आज भगवान बजरंग बली का वार है और भगवान बजरंग बली का विशेष आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, क्योंकि हमारे पूज्य हैं, हम बहुत मानते हैं। अभी तो लग रहा है बजरंग बली ने सारा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दे दिया है शुरुआती रुझानों में। नहीं, देखिए, बजरंग बली का पूरा आशीर्वाद, बजरंग बली बाबा का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता देगी जवाब। कांग्रेस कहेगी ईवीएम है खराब, ये बात आज फिर से उठने वाली है। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही आदरणीय है और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं वेद प्रकाश जी, लेकिन वो अपने टर्म पे ये बता दें पहले ही कि ईवीएम पूरी तरह से ठीक है या ईवीएम खराब है, क्योंकि हर चुनाव के अंदर जब कांग्रेस पार्टी हारती है प्रतिभा जी, तो सबसे पहले बेचारी ईवीएम पे दोष मढ़ती है। आप तो नहीं ईवीएम पे दोष मढ़ेंगे ना विजेंद्र जी, आप तो ईवीएम को दोषी नहीं ठहराएंगे ना बिल्कुल भी? देखिए, हम परिणाम चाहे जो भी हो प्रतिमा जी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाया है। आप कभी भी देख लीजिए इतिहास में कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया है और मुझे लगता है कि पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम आने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी। दोनों जगह हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा का तो ये इतिहास है प्रतिमा जी कि देश में जिस पार्टी की सरकार बनती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर उसी पार्टी की सरकार बनती है। हरियाणा का ये भी इतिहास है, लेकिन तीसरी बार जब भी कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए बीच में गई है तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी हुई है। हमने देखा है पार्टियों को बहुत ज्यादा खराब स्थिति में भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते चलाते 3, कभी 5, कभी 15 पे आते भी देखा है हरियाणा के लोगों ने। ये भी एक इतिहास है विजेंद्र जी। प्रतिमा जी, इतिहास तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, इतिहास को हम बदलेंगे, इतिहास को हम तोड़ेंगे और जिस तरह से देश में लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है